बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। पहला, धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने। पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में की बात है कि एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रति एक गुरुवार का व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता था। न वह व्रत करती थी और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम कर सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है और अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो वह रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत समय गुजर जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई।
उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है, जब तक उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे यहाँ अनाज नहीं था। ऐसा कहने पर रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन से बता दी और बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे वह बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे एक बर्तन देख लिया था, इसलिए उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने दासी को सारी बात बता दी। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य आ गया होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर धर्मशाला पर खर्च करो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उधर राजा परदेश में बहुत ही दुखी था। वह प्रतिदिन जंगल में
लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो कि फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन प्राप्त नहीं होता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ धन बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को बहुत ही व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ? साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न व्रत करती न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हो गई। वह पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इससे अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह जब बालिका स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ सोने के हो जाते। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसको देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। पाठशाला के मार्ग में उस लौटकर जौ बीन ही रही थी कि बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उस समय उस शहर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया।
कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सभी विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुँचे। अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों की जूठन उठाकर खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और उसमें ब्राह्मणी को बंद कर दिया। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रति एक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग अंत में स्वर्ग के लिए प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य न अपने यहाँ भोजन बनावे न अग्नि जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आएगी। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी नगरवासी राजा के यहाँ भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवाकर ले गए। जब राजा लकड़हारा भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसी समय दरोगा को बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मेले साधु को याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण यह तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सभी सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इसलिए राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर के लिए लौट चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, धर्मशाला आदि मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी और दासी के हैं।
तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ एवं गुस्सा भी आया कि मेरी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, कहीं ऐसी हमारी हालत देख के लौटने जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। उस राजा आए, उन्हें घर लिवा कर ले आई। राजा ने क्रोध करके अपनी म्यान से तलवार निकाली और पूछने लगे, बता तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त है। तो रानी ने कहा कि यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के ही प्रभाव से प्राप्त है। राजा ने निश्चय कर राजा रोजाना दिन में 3 बार कहानी किया करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टा में चना की दाल बंदी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वो बोले, ले हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। अच्छा कहो। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। तब राजा की कथा आधी ही हो पाई कि मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया और राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। उस आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे कथा सुनने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर की दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा कि मेरे अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और बोली, बेटा, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कहानी कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर में कुशल पूर्वक पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पर सब लोग प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। मैं फिर भी एक कुम्हार के घर गई और जिसका लड़का बीमार था, उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम घर के लिए जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ, तू तो चल जा, परंतु किसी लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक ही नहीं जाएगा। रानी बोली, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही जाकर क्या करोगे। राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर के लिए लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए ही सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपन में कहा, हे राजा, उठ, सब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जानकर बड़ी ही खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला,
हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर ही हाँ कर दिया। अब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भैया भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही तो हैं, जैसे जिसकी मन की कामनाएं होती हैं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार की व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय।